श्रीमद्भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय प्रथम नवम सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति श्लोक संख्या 17 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं तदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवान् जीविताशां सद्यश्चिनत् निमिषाय नमोस्तु तस्मै। शब्दार्थ लोकः सामान्य लोग विकर्म अविचारित कर्म में निरतः लगे हुए कुशले लाभप्रद कार्य में प्रमत्तः लापरवाह कर्मणि कर्म में अयम यह त्वत् आपके द्वारा उदिते घोषित भवत आपकी अर्चने पूजा में स्वे अपने यह जो तावत जब तक अस्य सामान्य लोगों का बलवान अत्यंत शक्तिमान यह जीवित आशाम जीवन संघर्ष सद्य प्रत्यक्षतः छिन्नति काटकर खंड खंड कर दिया जाता है अनिमिषाय नित्य काल द्वारा नमः नमस्कार अस्तु हो तस्मै उसके लिए। अनुवाद। सामान्य लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं। वे अपने मार्गदर्शन हेतु आपके द्वारा प्रत्यक्ष घोषित लाभप्रद कार्यों में अपने को नहीं लगाते। जब तक उनकी मूर्खतापूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति बलवती बनी रहती है तब तक जीवन संघर्ष में उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहेंगी। अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जो नित्यकाल स्वरूप है। तात्पर्य। सामान्य लोग निरर्थक कार्य में लगे हुए हैं। वे असली लाभप्रद कार्य के प्रति जो भगवान की भक्ति है और पारिभाषिक रूप में अर्चना विधान कहलाते हैं बिल्कुल लापरवाह बने रहते हैं। अर्चना विधानों का उपदेश स्वयं भगवान ने नारद पांचरात्र में किया है और उनका बुद्धिमान लोगों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है। जो यह भलीभांति जानते हैं कि जीवन का चरम उद्देश्य भगवान विष्णु तक पहुंचना है जो विराट जगत रूपी वृक्ष की जड़ है। भागवत तथा भगवत गीता में भी ऐसे विधानों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि उनका निजी हित विष्णु अनुभूति में है। भागवत में कहा गया है मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोबीर्विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम न ते विदुः स्वार्गतिं हि विष्णुं दुराशयाये बहिरर्थमानिना अन्धायथेरन्ध्य उपनीयमाना तेपि शतन्त्या मुर्दां निबद्धा नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रि स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थ महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न वृणेत यावत्। जो लोग मिथ्या भौतिक सुख में पूरी तरह सड़ने के लिए कटिबद्ध हैं वे न तो शिक्षकों के उपदेशों द्वारा न आत्म साक्षात्कार द्वारा न ही शिष्टतापूर्ण विचार विमर्शों के द्वारा कृष्णोन्मुख हो सकते हैं। वे बिना लगाम कि इंद्रियों द्वारा अज्ञान के सबसे अंधकारमय क्षेत्र में घसीट कर ले जाते हैं और इस तरह वे चबाए हुए को चबाने में अंधाधुंध लगे रहते हैं। वे अपने मूर्खतापूर्ण कर्मों के कारण यह नहीं जान पाते हैं कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य विराट जगत के स्वामी विष्णु को प्राप्त करना है। इस तरह उनका वह जीवन संघर्ष भौतिक सभ्यता की गलत दिशा में होता है जो बहिरंगा शक्ति के अधीन है। उन्हें अपने ही जैसे मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा मार्ग दिखलाया जाता है। जिस तरह यदि एक अंधा व्यक्ति दूसरे को रास्ता दिखलाता है तो दोनों
खंडक में जा गिरते हैं। ऐसे मूर्ख लोग उस परम शक्तिमान के कार्यकलापों की और जो उनके मूर्खतापूर्ण कर्मों को वस्तुतः निष्प्रभावित करने वाला है आकृष्ट नहीं हो सकते जब तक कि उनमें यह बुद्धि नहीं आ जाती कि उनका मार्गदर्शन उन महात्माओं द्वारा हो जो भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त हैं। भगवत गीता में भगवान हर एक से अन्य सारे वृत्तिपरक कार्यों को त्यागने और अर्चना कार्यों में या भगवान को प्रसन्न करने में पूरी तरह लगने के लिए आदेश देते हैं, किंतु ऐसे अर्चना कार्यों की ओर प्रायः कोई भी आकृष्ट नहीं होता। हर व्यक्ति न्यूनाधिक रूप में ऐसे कार्यों के प्रति आक्रोश होता है जो परमेश्वर के प्रति विद्रोहात्मक कार्य हैं। ज्ञान तथा योग की पद्धतियां भी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के प्रति विद्रोहात्मक कार्य है। भगवान की अर्चना के अतिरिक्त अन्य कोई कर्म शुभ नहीं है। कभी कभी ज्ञान तथा योग को अर्चना के क्षेत्र में माना जाता है जब चरम लक्ष्य एकमात्र विष्णु होता है, अन्यथा नहीं। निष्कर्ष यह है कि एकमात्र भगवत भक्ति मोक्ष के योग्य प्रामाणिक मानव है। अन्य लोग व्यर्थी बिना किसी लाभ के जीवन संघर्ष में रत है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस भौतिक जगत में जो लोग धन एकत्र करने में, यश प्राप्त करने में लगे रहते हैं, उनकी भर्त्सना यहाँ ब्रह्मा जी कर रहे हैं अपनी स्तुति में, जो गर्भदक्षाई विष्णु को स्तुति कर रहे हैं। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, यही बात है। ब्रह्मा जी कहते हैं सामान्य लोग मूर्खतापूर्ण कार्य में लगे रहते हैं। वे अपने मार्गदर्शन हेतु भगवान के द्वारा जो प्रत्यक्ष घोषित लाभप्रद कार्य है उसमें अपने आप को नहीं लगाते। मन मना भव मद भक्तो, मेरा स्मरण करो, मेरा भक्त बनो, मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। सिंपल, भगवान का बहुत सरल कार्यक्रम है। कोई इतना बड़ी इसमें ये नहीं है, बहुत बड़ा व्रत करो, बहुत बड़ा तप करो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कुत्ता पूरा दिन हाँफता रहता है, कहाँ खाना है कहाँ खाना है, ढूंढता रहता है, और कौन मेरे क्षेत्र में आ जाएगा उसको भोंकता रहता है। यही उसका कार्य, दिन रात को भी और शांति से सोता नहीं है, और दिन को भी इधर घूमता उधर घूमता है। तो इस प्रकार से वो सोचता है ये सब मेरा है। तो जैसे हम मनुष्य ने भी हमारे घर का दस्तावेज बना के रखा है, ये मेरा है। हमको ऐसा लगता है मेरा है, लेकिन ये हमारा नहीं है। यही लिखते हैं। हम बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, बड़ी फैक्ट्री, बड़ी कार, बड़ा बंगला, बड़ा यश, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब तक मूर्खतापूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति बलवती रहती है तब तक जीवन संघर्ष में उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहेगी। वो कैसे है? नित्य काल स्वरूप भगवान के द्वारा सब छिन्न भिन्न होता रहेगा। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं कि जो जानता था, अभी वो व्यक्ति नहीं है, वो उसको पैर ठीक से काम नहीं कर रहे थे, तो हर रोज उनकी बड़ी दुकान है, उसके बेटे जो चला रहे थे, तो हर रोज उधर आते, उसको लाने गाड़ी में आता था, उसको उठाने के लिए 2 आदमी चाहिए, उसको बिठाने के लिए 2 आदमी चाहिए, और वहां बैठा रहता था। वो सोचते हैं मेरी दुकान है, मेरा ये सब यहाँ दुकान में पैसा आ रहा है, मेरा पैसा है, ऐसा करके बैठे रहता था। पूरा दिन इधर उधर देखता रहता, कुछ काम नहीं करता था। उनको बोले भाई भगवान का नाम लो, तो नहीं लेते थे वो। और
थोड़े दिन के बाद वो मृत्यु प्राप्त होता है, लोग सोचते हैं देखो कितना अच्छा है इसको, है कितनी अच्छी तरह जीवन जी रहा है। नहीं, ऐसा जीवन कोई काम का नहीं। यदि हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति नहीं हो और कृष्ण भक्ति को हम प्राधान्यता नहीं देंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। अभी हम देखते हैं घर में कोई भी चीज हो तो तुरंत चींटी आ जाती है, और वो उसको भय नहीं है चींटी को कि मैं ये लेने जा रही हूँ, आगे पीछे देखती नहीं है, चलती रहती है। और हमारा पैर हमारा पैर उसके ऊपर पड़ जाता है, उसका जीवन समाप्त। ऐसे ही है, काल कब हमारे सर पे पैर रख देंगे हमको मालूम नहीं है। और हम जीवन संघर्ष में लगे हैं। किस लिए संघर्ष कर रहे हैं ये हमें सोचना चाहिए। नते विदु स्वाद गतिम ही विष्णु, ये जो हमारे जीवन का नते विदु स्वाद गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानी न अंधा यथेर अंधे उपनीयमाना तेपी शतन्या मुर्दाम निबद्धा। हम सब लोग अंधे की तरह जा रहे हैं, अंधे को हम फॉलो कर रहे हैं। इसके पास एंड्रॉइड इसका मोबाइल है, 50,000 का, 1 लाख का मोबाइल है, मेरे पास भी 1 लाख का मोबाइल आ जाए। ये सब अंधा एक दौड़ रहा है और हम भी दौड़ रहे हैं ना, हमारे पास ये होना ही चाहिए। अभी बच्चे को भी देना पड़ता है। ये सब मतलब ये क्या उद्देश्य है कोई जानते नहीं, कोई उद्देश्य जानते नहीं है। और अभी तो ये छोटी छोटी लड़कियां वो मोबाइल लेके घूमते हैं। मैं सोचता क्या जरूरत है? और पूरा मोबाइल पे ही चढ़ते रहते हैं, मतलब आगे उंगली घुमाते रहते हैं पूरा मोबाइल पे। ये पूरा मन को इतना विचलित हो जाता है कि हमको मालूम ही नहीं कि विष्णु, हमारा जीवन का लक्ष्य विष्णु है। ये बहुत जरूरी है। हम लापरवाह बने रहते हैं, भगवान की सेवा करने की रुचि नहीं है। आरती करना, घर पे हमें सुबह शाम आरती करनी चाहिए, सुबह दोपहर शाम। ये सब छोड़ दिया है हमने, ये नहीं होना चाहिए। ये पूरा जगत का कभी अनुकरण मत करो। ये जगत में लोग जो है ना आजू बाजू अड़ोस पड़ोस वाले, अनुकरण मत करो, वो हमको पूरा खड्डे में गिराएंगे। अंधा यथे अंधे माने, हाँ दुराशय, हाँ मुरु दामनी बद्दा, हाँ हमको गिरा देंगे खड्डे में। कभी हमने सोचा है? पर हम बद्ध है अभी कि ये जो हम मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं वो हमको खड्डे में गिराएगा, और गिराते भी है ना। खाते बैठते सोते उठते। भागवतम में एक श्लोक है द्वारकावासी यादवों के बारे में कि यादवों हमेशा खाते पीते सोते बैठते उठते, बात करते हैं, जो भी पूरा दिन सुबह से रात तक क्या करते थे? मोबाइल, कृष्ण का स्मरण करते थे सतत। सोचिए कितने भाग्यशाली है, और हम कितने भाग्यशाली है कि मोबाइल है हमारे पास। लोग सोचते हैं ऐसा। लेकिन भागवतम में किसकी प्रशंसा की गई है कि जो सतत भगवान की सेवा में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौढ़ा भक्ति में लगे हैं, उनकी प्रशंसा की गई। और हमको यही करना है। जो लोग इस प्रकार से अंधे लोगों को फॉलो करते हैं, क्या है भागवतम में कहते हैं 7:5-32 में, कैसे मूर्ख लोग उस परम शक्तिमान के कार्यकलापों की ओर जो उनके मूर्खतापूर्ण कर्मों को वस्तुतः निष्प्रभावित करने वाला है। हम जितना भी प्राप्त करेंगे सब नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हाँ, निष्प्रभावित करने वाला है। वो आकृष्ट न हो सकते जब तक कि उनमें यह बुद्धि नहीं आती कि उनका मार्गदर्शन उन महात्मा द्वारा जो भौतिक आसक्ति से पूर्णतः मुक्त है। तो ये सब खड्डे में गिरते रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति भौतिक आसक्ति से मुक्त है और भगवान की भक्ति करते, उसके मार्गदर्शन में हमको रहना चाहिए। तो
तो ये हमारा जीवन ये हो जाएगा। जैसे अभी शादी होती है, तो अभी की शादी में, पहले क्या था, शादी होती थी तो गीत गाते थे, और वो गीत कृष्ण विषयक होते थे, और पूरी धार्मिक वातावरण होता था। अभी क्या होता है, शादी से पहले क्या होता है, रास, दांडिया, धम धमा धम दम, ढोल वागे दम धमा दम दम, ये होता है। और हम भी ऐसा ही करते हैं, हम भक्त लोग भी ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भगवत को नाम रामायण पढ़ो, जगन्नाथाष्टकम पढ़ो, हाँ, हमको स्मरण रहेगा। कितना सुंदर है नाम रामायण, कितना अच्छा लगता है। हाँ, जो आएंगे उसका भी कल्याण होगा। नाच के जाएंगे क्या फायदा होगा। और फिर बाहर से ऑर्डर कर देंगे मंचूरियन, फ्राइड राइस, ये है, वो हम नहीं खाएंगे, वो तो सगा वाले खाएंगे। ये सब हम कर रहे हैं। ये बड़ा अंधे यथे अंधे उपने माना है, ये स्पष्ट उदाहरण है। ये अंधे का हम फॉलो कर रहे हैं। हाँ? फिर डीजे में नाचो, हाँ? गाओ, ओए, ये सब चल रहा है। हम भी इसका ही अनुसरण करते हैं। नहीं, ये सब व्यर्थ है, कंप्लीटली व्यर्थ है। इसमें कोई ये नहीं है, वास्तविक ये संस्कार है। ये मैं उदाहरण दे रहा, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, मतलब किसी का देख के नहीं बोल रहा हूँ, पर वास्तव में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें भी इस प्रकार से अंधे का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए? नहीं, ये सब करने दो उसको, ये सब करने दो। प्री वेडिंग शूटिंग होता है, हमको एक एक्चुअली मालूम है वैदिक विधि क्या है? कन्या, वो ब्राह्मण बोलते कन्या पधराओ सावधान, मतलब कन्या आती है और पर्दा लगता है, और फिर उसी दिन पति, मतलब युवक युवती का मुंह देखता है जिससे उसकी शादी होती है। ये विधि है। अभी सोचिए, अभी तो क्या प्री वेडिंग शूटिंग होता है। लोग तो फॉरेन जाते हैं शूटिंग करने के लिए, मैंने ऐसा सुना, फॉरेन। तो पैसा है तो क्या करेंगे, पूरा जीवन पैसे कमाने में जाएगा, फिर आएंगे। फिर अभी वो थीम मैरिज होता है। जब कन्या पधरा जब आती है तो वो बुलडोजर, मतलब वो क्या है, क्रेन से आती है। एक बार ऐसा हुआ क्रेन भी टूट गई। तो ये सब क्या है? अंधे यथा अंधे उपनी माना है। एक अंधा दौड़ता है, उसके पीछे सब अंधे दौड़ते हैं, और हम भी अंधे बन जाते हैं। हमें ऐसी शादी नहीं करनी है। अरे पूरा विधि से शादी करो, करना चाहिए, ब्रह्म संहिता का पाठ होना चाहिए, नाम रामायण का पाठ होना चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए कि धार्मिक विधि है। ये तो मस्करी जैसा लगता है। हमारी कास्ट में ऐसा होता है ना, मेरी पूर्व कास्ट, अभी नहीं। तो जब वर आता है तो उसके दोस्त इतना गंदा गंदा बोलते हैं, ऐसा मैंने सुना है? गंदा बोलते हैं और तो सबको हंसी आती है। मतलब पूरा अधार्मिक वृत्ति हो रही है, अपवित्र कार्य हो रहे हैं। फिर हम बोलते हैं कि पति पत्नी क्या हुआ, अलग हो गए। यही होता है। कोई विधि का हम पालन, हम सोचते हमने बहुत खर्चा किया, हमने बहुत कैसा लगा हमारी शादी में, बहुत मजा आया, लेकिन कुछ नहीं। मजा आया लेकिन कुछ धार्मिक संस्कार, विवाह संस्कार नहीं हुआ। इसे क्यों हम गाइड में नहीं रहते। मति न कृष्ण परतो स्वतो वा, हमारी मति कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, इसीलिए सब ये कार्य हो रहा है। हमें नहीं करना चाहिए सब कार्य। हम क्या, वैदिक क्या है, वैदिक विधि क्या है, वो विधि को फॉलो करना चाहिए। इससे लोगों को प्रभाव पड़ेगा। देखो अभी ये हो रहा है कि दांडिया रात, फिर नाचते हैं वो गीत संध्या। हमारे भक्तों में भी स्टेज पर स्त्रियां नाचती है, घर की लड़कियां युवती नाचती है, और पिक्चर का गाना बजता है, और वहां वो बोलता है कि आप पति पत्नी को वचन दो कि हम कभी अलग नहीं होंगे। ये हिसाब से सब क्या चल रहा है, और हम भी इसको फॉलो कर रहे हैं। ये सब चल रहा है, इसको रोको। हमें कम से कम हमारे बच्चे को ऐसा मत कराओ। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। हम इसीलिए इतना बड़ा फंक्शन हो, इसके लिए हम पैसा इकट्ठा करते हैं। हाँ, पैसा कमाते खर्च करो, नहीं जरूरी नहीं है। बड़ा सत्संग करो,
उसमें खूब कीर्तन करो, कथा करो, भगवान की कथा, रामायण की कथा करो, कृष्ण लीला की कथा करो, ऋषभदेव भगवान की कथा करो, तो उसमें वास्तविक पवित्र वातावरण होगा और पति पत्नी दोनों, बच्चे जिनका विवाह होने लगा, कमिटमेंट आएगा। तो हमारे जीवन में, ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे जीवन में ऐसा ही हो रहा है। हम पूरा दिन व्यस्त रहते हैं व्यर्थ की बातों में, कि भाई इसका समाचार लो, उसका समाचार लो, पूरा दिन व्हाट्सएप, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब घूमते रहते हैं हम पूरा दिन। हाँ, ये अच्छा नहीं है। हमें एकमात्र इस पूरा प्रार्थना का निष्कर्ष है कि एकमात्र भगवत भक्ति मोक्ष के योग्य प्रामाणिक मानव है, अन्य लोग व्यर्थी बिना किसी लाभ के जीवन संघर्ष में रहते हैं। यानी भगवत भक्ति करना ही लाभप्रद है। लेकिन हम भगवत भक्ति करने में भी कितना दुविधा आती है, कितना समस्या आती है, लेकिन वो समस्या का समाधान मत करो, वो अपने आप आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। हमें क्या करना है, हमें हमारा नित्य भगवत भक्ति के लिए जो प्रोग्राम है उसमें प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। आज मैं थोड़ा रीडिंग कर रहा हूँ, कल मेरा रीडिंग बढ़ना चाहिए, कम से कम कल उतना रीडिंग होना चाहिए, उससे बढ़ना चाहिए। वो प्रतिदिन हमारी भक्ति में प्रगति होनी चाहिए, यही हमारा ध्येय है, होना चाहिए। नहीं तो हमारा ध्येय हमको मालूम ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। तो थोड़ा कार्य करते हैं हमको करना चाहिए थोड़ा, लेकिन ज़्यादा समय भगवत भक्ति के हमारा संवर्धन में लगाना चाहिए। नहीं तो समय कहाँ है, कितना जल्दी समय पास हो रहा है, हमको मालूम भी नहीं है। आज हमारी काउंसलिंग मीटिंग है, कितने साल के बाद हो रही है, हमको मालूम ही नहीं है। 2-3 साल हो गए, पर हमको लगता है नहीं अभी हुआ, थोड़े दिन पहले हुआ, थोड़े महीने पहले, लेकिन गिनती करने जाएंगे तो कम से कम 3 साल हो गए होंगे, हुआ ही नहीं। तो ये हमें समझना चाहिए कि समय पास हो रहा है और हमें क्या ग्रहण करना है। तो यदि हम सावधान नहीं रहेंगे, हालांकि भक्तों को अंधकारमय प्रदेश में तो नहीं, अंधकारमय क्षेत्र में जो घसीट कर लिया जाता है ये कर्मियों को, हमारे ऐसा नहीं होगा। फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। हो सकता है हमने कुछ ऐसा बड़ा अपराध कर दिया, जब हम भक्ति ठीक तरह से नहीं करेंगे तो हम बड़ा अपराध करेंगे तो हम नरक में भी जा सकते हैं। हम किसी महात्मा का अपराध कर दिया तो हम नरक में भी जा सकते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। नरक में जाए, स्वर्ग में जाए, ये सब सजा है। स्वर्ग में जाना भी एक बहुत बड़ी सजा है। आपको बोले जैसे चींटी है, चींटी की ने देखा हो, वहां पूरा चीनी का पूरा ढगला है, इतना चपटी चीनी हो गिरी होगी, थोड़ी एक चम्मच जितनी चीनी, तो चींटी दूसरे को बोले वहां बहुत चीनी है, हाँ पूरा अगर हम ले आएंगे तो हम पूरा साल आराम से बैठ के खाएंगे। और वो चींटी लेने जाती है, हाँ, और सब चींटी खत्म। और उसके माँ राह देख रहे, मेरी बेटी आएगी, मेरी बेटी आएगी, मेरा बेटा आएगा, फिर मालूम पड़ेगा गए। ऐसे ही है, मेरा पिताजी आएगा, पिताजी आएगा, गए। हमको मालूम ही नहीं कहाँ हमारा खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये नहीं सोचे कि हम पूर्णता प्राप्त करेंगे, स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में भी क्या, यही तो बात है, यही बात है, भोग, विशाल भोग होता है। लेकिन विशाल भोग के बाद भी हमको अब यहाँ वापस इधर आ जाना है, और फिर वापस भक्ति तो करनी है, तो क्यों इस जन्म में भक्ति नहीं कर ले। तो ये मेन पॉइंट है। इसलिए सब भक्तों को सावधान रहकर कृष्ण भक्ति में गंभीरता से कमिटेड होना चाहिए सबको। यस, मैं करूँगा, नहीं तो छिन्न हमारी योजना सब छिन्न भिन्न होने वाली है, आप कितना भी प्रयास करो। तो यदि हमारे पास व्यवस्था है तो हम और आगे व्यवस्था नहीं करें, व्यवस्था अपने आप चलती रहेगी। हाँ, बच्चे संभालेंगे, हम लोग ज़्यादा समय कृष्ण भक्ति को संवर्धन में लगाए। वानप्रस्थ जीवन, ये वानप्रस्थ जीवन कोई ये नहीं है, हाँ ठीक है हम करेंगे वानप्रस्थ नहीं,
हम अटैचमेंट छोड़े। अभी तो लोग एक नौकरी खत्म होती है तो फिर दूसरी नौकरी पकड़ लेते कि अभी तो मैं रिटायर हो गया, अभी मैं क्या करूँगा, तो वो कहीं और चला जाते हैं छोटा काम के लिए। मेरे प्रोफेसर मित्र है, 75 ईयर्स ओल्ड है, मुझे बोला जरा मंदिर में देखना कोई मेरे लिए जॉब हो तो मैं बैठे बैठे जॉब करूँगा, सुबह 10 से शाम को 5 बजे। मन में सोचो तुम मंदिर आते समय कोई गिर गए और ये हो गया तो कौन देखेगा, हाँ? तो ये मतलब लोगों को दे ही नहीं है, जबकि हम कृष्ण भक्तों को दे है, और इस ध्येय को पूरा करने में हमें हमारा जीवन समर्पित करना चाहिए और पूरा एक लक्ष्य होकर यस मेरा ये ध्येय है, और इसी प्रकार हमारे जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। पंचकल्प